हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको होम साइंस के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बार्स निम्नलिखित का साधन है। तो बार्स जो है वो कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का साधन है। बार्स क्या है? कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का साधन है। सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य प्रौढ़ आदमी को जिंक की दैनिक आवश्यकता होती है। तो जो सामान्य प्रौढ़ आदमी को जिंक की 12 mg आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रामीण जनता में एनीमिया किस कृमि के उत्पीड़न से होता है? तो जो एनीमिया रोग है वो आपका हुकवर्म कृमि के उत्पीड़न से उत्पन्न होता है। हुकवर्म से एनीमिया होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विधि पोषण स्तर के मानव मिति की विधि नहीं है? कौन सी है जो मानव मिति की विधि नहीं है? तो वो है रक्तचाप। बाकी जो त्वचा की परत की जो मोटाई होती है या कमर की जो परत होती है या मध्य ऊपरी बाह की जो परत है वो मानव मिति की विधि होती है, जिसमें हम लोग त्वचा का, कमर का, बाह का, इन सभी का जो है हम लोग यूज करते हैं मानव मिति विधि में। 5 क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्पस किसमें पाया जाता है? हिप्पोकैम्पस मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। 7 क्वेश्चन है, कानूनी अंधता को बेहतर आंख अथवा सुधार के साथ बेहतर आंख में या कम की दृष्टि तीक्ष्णता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये है 20/200 में इसको जो है परिभाषित किया गया है। 7 क्वेश्चन है, पारंपरिक जापानी बुने वस्त्रों में किस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है? तो जो जापानी में बुने हुए वस्त्रों में जो है माया शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी सकोरी एंड झांसी एंड सासिको ये तीनों ही वर्ड का यूज किया जाता है, बट माया का यूज नहीं किया जाता है। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अमीनो एसिड में से रेशम में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो जो रेशम होता है उसमें सिस्टीन नहीं पाया जाता है। वह ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन ये तीनों ही आपके रेशम में पाए जाते हैं, लेकिन जो सिस्टीन होता है वो अमीनो एसिड रेशम में नहीं पाया जाता है। 9 क्वेश्चन है, प्रबंधकीय तथा मनोसामाजिक उपव्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये जो है वो कुटुंब का वातावरण का ये भाग हैं। 10 क्वेश्चन है, गृह संचालन गतिविधियों जैसे झुकना, टेकना, घुटने पर बैठना या सिर और कंधे झुकाने से संबंधित प्रत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसे कहा जाता है टार्सल धड़ संबंधी प्रत। ये अभी आपका जो एग्जाम हुआ था टीजीटी में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी टीजीटी में आया है। 11 क्वेश्चन है, अरस्तु के द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है? तो ये सार्वजनिक कथन में सबसे ज्यादा ये अनुकूल है। 12 क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। क्या विकसित किए गए? इसका आंसर है थर्ड। पहला है पूर्ण प्रोटीन और स्पाइरुलाइना और ये है आपका टेक्सचर्ड सोय प्रोटीन। ये जो हैं अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। ये प्रोटीन स्पाइरुलाइना और सोया प्रोटीन। 14 क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान निम्नलिखित पोषक घटकों की दैनिक आवश्यकता अधिकतम होती है? किसकी जो है दैनिक आवश्यकता अधिकतम होती है? तो इसका आंसर ए है। पहला प्रोटीन की, फिर विटामिन ए की और फिर फॉलिक एसिड। इन तीनों की ही अधिकतम आवश्यकता होती है स्तनपान के दौरान। प्रोटीन, विटामिन ए एंड फॉलिक एसिड। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को पकाने के लिए नमी उष्णता का उपयोग करते हैं? किसमें हम लोग नमी उष्णता
नमी उष्मता का उपयोग करते हैं? इसका आंसर है सी, पॉन्चिंग में, स्टेविंग में एंड ब्रेजिंग में। इन तीनों में ही हम लोग नमी उष्मता का उपयोग करते हैं। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड हैं। तो कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? तो इसका आंसर ए है। जो ट्रिप्टोफैन है और वेसिन, ल्यूसीन या लाइसिन, ये चारों ही आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, जिसमें ये सेरीन और एलानिन आवश्यक अमीनो अम्ल में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने एक बार आपको ट्रिक भी बताई थी कि कैसे इसे लर्न करना है, कि जो भी हमारे घर में जैसे यूज़ होता है, जैसे फ़ैन है तो ट्रिप्टोफैन का हमने कहा कि फ़ैन, तो फ़ैन वर्ड से हम याद रख सकते हैं कि हमारे घर में फ़ैन है। तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल की पूरी लिस्ट है जिसमें है, इसको हम याद करेंगे ट्रिप्टोफैन का कि हमारे यहाँ फ़ैन भी है। वेसिन की बहुत सारी सीन है, बहुत अच्छी सी सीनरी हमारे घर में लगी हुई है। मिथ्योनिन का था कि हमारे घर में मेथी भी है। फिनाइल है, फिनाइल का भी यूज़ हम लोग घर में करते हैं। आर्जिनाइन की हम लोग कुछ ना कुछ अर्जी लगाते रहते हैं अपने घर में, या भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि ये अर्जी मेरी पूरी हो जाए, ये अर्जी पूरी हो जाए। और आइसोलेसिन, सीन का यहाँ पर जितने भी सीन है, और लेसिन या लाइसिन, जितने भी सीन है उसको सीनरी से लेंगे। तो ये सारे ही क्या है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, जिसमें भी सीन आया है जिसे सीनरी से लेंगे या सीन से लेंगे कि बेस्ट सीन है। और आइसो मतलब कि हम कभी कभी अकेले हैं घर में, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं अगर आप एक बार बोल लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। जैसे ये है थ्रोनाइन की, हम जो है इसमें हम पहले वाले वीडियो में आपको ये सब बता चुके हैं सारी ट्रिक की। थ्रो की हमें जो चीज़ पसंद नहीं आती हम उसे फेंक देते हैं। हिस्टिडाइन की, हमारे घर में हिस्ट्री की बहुत सारी बुक है। तो ये सारे टर्म हम अपने घर से रिलेटेड हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ये इजली आपको लर्न भी हो जाएंगे। सीन से आपको बस सीनरी याद रखना है। फ़ैन होता है घर में, मेथी होती है, फिनाइल होता है, अर्जी लगाते हैं, और थ्रियोनिन जो पसंद नहीं आता फेंक देते हैं। हिस्ट्री की बुक है। तो ये सब आपको इजली लर्न हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सरल प्रोटीन कौन होती है, संयुक्त प्रोटीन कौन सी होती है और व्युत्पन्न प्रोटीन कौन सी होती है। तो इसे याद करने की ये ट्रिक है कि सरल प्रोटीन जो होती है वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स और हिस्टोन। इसे याद कैसे करेंगे कि सरल शब्दों में हम इसे ऐसे याद करेंगे, ऐसे कि ये सरल शब्दों में हम इसे ये याद करेंगे कि जो मीना है, मतलब एल्ब्यूमिन की जो मीन है, इसे आप मीना से लेंगे कि ये मीना है। मीना का जो स्टोन है, स्टोन माने कि कोई वो रिंग पहनी हुई है, उसका जो स्टोन है बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। मीना का स्टोन बहुत ग्लो करता है। इसको सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो मीना का स्टोन है, स्टोन की जो रिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है। तो मीना के स्टोन की रिंग बहुत ग्लो करती है, तो इससे आपको सरल प्रोटीन याद हो गया। अब आता है संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन को कैसे याद करेंगे? ये इसका क्या होता है, क्रोमोप्रोटीन होती है संयुक्त प्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये दोनों ही क्या है, ये संयुक्त प्रोटीन है। और इसे याद ऐसे करेंगे कि क्रोमो को आप लेंगे कि कम, और ग्लाइको में लेंगे आप ये लाइको है तो लाइक, कम और बना ये लाइक। देखिए क्रोमो देखने से लग रहा है कम, और लाइक ग्लाइको का ये ले लिया लाइक। तो संयुक्त जो परिवार है, आजकल सब लोग संयुक्त परिवार को कम लाइक करते हैं। संयुक्त परिवार को सब लोग कम लाइक करते हैं। तो ये हो गई संयुक्त प्रोटीन। अब आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन कौन सी होती है? वो होती है प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स। तो प्रोटीन्स एंड पेप्टोन होती है, इसे ऐसे याद करेंगे कि अगर किसी को भूख उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न को लेंगे उत्पन्न होती है भूख, तो हमारे पेट को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? रोटी की। उत्पन्न होती है भूख, तो हमारे जो पेप्टोन को लेंगे, ये पेप्टोन में ये वाला पा हटाएंगे तो पेट को, प्रोटी को हो जाएगा रोटी, प्रोटी एंड रोटी, पेप्टोन का पेट। तो पेट में मतलब जब उत्पन्न होती है भूख तो हमें रोटी की जरूरत होती है। तो इस तरह आप इसको जब एग्जाम में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये मीना था, मीना का जो स्टोन था बहुत ग्लो करता है। सरल शब्दों में हमने इसको याद किया था। और संयुक्त जो परिवार होता है उसे बहुत कम लाइक किया जाता है आजकल, और जब भूख उत्पन्न होती है तो हमारे पेट को रोटी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह आप इसको इजिली लर्न कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत हैं? तो ओमेगा 3 वसा अम्ल के जो अच्छे स्रोत होते हैं इसका आंसर है ए, अखरोट और जो मछली है वो ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अखरोट और मछली ओमेगा 3 के अच्छे स्रोत हैं। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम में अंगभूत हैं। फर्स्ट है आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना।
सेकंड है गर्भवती महिला को 60 mg आयरन तथा 500 mg फोलिक एसिड 100 दिन तक देना। थर्ड है गंभीर रक्त अल्पता से ग्रसित महिला ढूंढना तथा उपचार करना। फोर्थ है 1 से 6 वर्ष के बालकों को 300 कैलोरीज से युक्त पूरक खाद्यान्न देना। फोर्थ है किशोरियों का पोषण तथा आरोग्य स्तर बढ़ाना। तो इसमें कौन सा कूट सही है? तो इसका आंसर है सी। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आंसर था आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना। तो ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम, तो इसका ये एक अंग है जिसमें कहा जा रहा है कि आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना। और फिर इसका है ये कि गर्भवती महिला को 60 mg आयरन देना तथा 500 mg फॉलिक एसिड देना और 100 दिन तक देना रहता है। तो ये भी सही है। और इसका थर्ड भी सही है कि गंभीर रक्त अल्पता से ग्रसित महिला ढूंढना तथा उसका उपचार करना। तो इसका आंसर सी है। ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन ये और ये बातें नहीं सही, ये दोनों कूट गलत हैं। 19 क्वेश्चन है नवजात शिशु के आकलन हेतु एब्गार मापनी में 2 का प्राप्तांक किसके लिए दिया जाता है? तो 2 का प्राप्तांक जो दिया जाता है इसका आंसर है ए। पहला, हृदय की गति प्रति मिनट 100 से 140 धड़कने पर 2 का प्राप्तांक दिया जाता है। फिर है सुदृढ़ श्वसन तथा रुदन के लिए भी 2 का अंक प्राप्तांक दिया जाता है। फिर देह गुलाबी तथा हाथ पैर गुलाबी है तो भी 2 का प्राप्तांक दिया जाता है। तो ये सही है, लेकिन ये सेकंड वाला इसका आंसर नहीं है। 20 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कानून के अंतर्गत बच्चों को गोद लिया जा सकता है? किस कानून के अंतर्गत बच्चों को गोद लिया जा सकता है? इसका आंसर है ए। पहला है GAWA। तो इसको आप इस तरह लिख लेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। GAVA गावा। फिर है इसका JJA। फिर इसका क्या है? थर्ड है। 5 हो गया था, अब ये थर्ड है HAMA। तो ये हो गया हा मा एंड गा वा और JJA। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि गांव हम जाते हैं, गांव हम जाते हैं। तो जब आप इस तरह लिखेंगे एग्जाम टाइम में तो देखिए केयर से मैच नहीं कर रहा है, या WHO होता या FCI होता, कुछ भी होता तो उससे मैच नहीं कर रहा था, लेकिन ये FAO होता तो भी मैच ना करता। लेकिन आप जब इस तरह लिखेंगे हाँ गांव हम जाते हैं, तो इजली लर्न हो जाएगा। 21 का है मानव विकास सूचकांक HDI का परिकलन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। इसका आंसर है सी। शैक्षिक उपलब्धि देखी जाती है, जीवन की प्रत्याशा देखी जाती है, वो वास्तविक GDP। 22 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तंतु पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं? तो पत्ते से जो प्राप्त किया जाता है इसका आंसर है बी, सीसल और अबाका। तो इसे ऐसे इजीली लर्न कर लेंगे कि जैसे कि जो अबाका को लेंगे कि जो काका हैं वो पत्ते से सीसा बना देते हैं। जो हमारे काका है अबाका मतलब काका जो है वो पत्ते से सीसा बनाते हैं। 23 क्वेश्चन है ई कॉमर्स का पोशाक क्षेत्र में उभरता क्षेत्र होने का क्या कारण है? ई कॉमर्स का जो पोशाक क्षेत्र है उसमें उभरता क्षेत्र होने का कारण है, पहला है प्रौद्योगिकी में जो वृद्धि हो रही है उस कारण से। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो है प्रौद्योगिकी में वृद्धि के कारण से, वैश्विक नेटवर्क के कारण से, सरकार की नीतियों के कारण से, आर्थिक प्रभाविता तथा व्यवहार क्षमता, ये सभी कारण हैं जिसके कारण ई कॉमर्स का पोशाक का जो क्षेत्र है वो उभर रहा है। 24 का है मिस्र में पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या था? मिस्र में पुरातन काल में वस्त्रों का जो सर्वाधिक प्रचलित रूप था वो था लिनन और सूती। इसका आंसर है सी। वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं। वास्तविक जो प्रत्यक्ष आय का स्रोत है वो है आपका, इसका आंसर है डी। पहला, परिवार के सदस्यों की जो सेवाएं हैं वो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएंगी। दूसरा, पुस्तकालय की जो सेवाएं हैं वो भी प्रत्यक्ष आय के स्रोत के अंतर्गत आएंगी। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रत्यक्ष आय के ये दोनों हैं, लेकिन ये दोनों इस वजह से नहीं है, जैसे नौकरानी की जो सेवाएं हम लेते हैं उनको हम पैसे देते हैं फिर हम उनको प्राप्त करते हैं, तो ये जो है अप्रत्यक्ष में आ जाएंगी। और चिकित्सीय सुविधा अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन्हें पहले पैसे देते हैं फिर वो
हमें कोई सुविधा देते हैं, तो ये क्या है कि अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आएंगी। लेकिन परिवार के सदस्य अगर कोई वो हम लोग की हेल्प कर रहे हैं, सेवा कुछ दे रहे हैं, तो वो उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। पुस्तकालय सेवाएं ये भी हमारी फ्री में ही है, तो यही हो गया, इसे डायरेक्ट कहेंगे। और ये दोनों क्या होगी, इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। 26 क्वेश्चन है, उपभोक्ता को उपलब्ध 4 मूलभूत अधिकार हैं। कौन से इनके मूलभूत 4 अधिकार हैं? इसका आंसर है बी। सुरक्षा का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार होता है, और विकल्प का अधिकार होता है, सुनवाई का अधिकार होता है। संरक्षण का अधिकार ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। उपभोक्ता को उपलब्ध 4 मूलभूत अधिकार हैं, जिसमें सुरक्षा, सूचना, विकल्प और सुनवाई। 27 का है, यंत्र विज्ञान के नियम जो देह की गति और खंड पर प्रयुक्त या लागू होते हैं वे कौन से हैं? इसका आंसर है ए। गुरुत्वाकर्षण संबंधी बल इसके अंतर्गत आएगा, गति की मात्रा भी इसके अंतर्गत आएगी, और उत्तोलन भी इसके अंतर्गत आएगा। 28 क्वेश्चन, सहभागिता संचार को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी। सामुदायिक जो रेडियो होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, सहभागिता जो वीडियो होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं, और नुक्कड़ पे जो नाटक लगाए जाते हैं उनका भी। लेकिन सार्वजनिक कथन इसका यूज़ इसमें नहीं होता है। 29 क्वेश्चन, मार्शल मैकलुहन ने जनसंचार की निम्नलिखित संकल्पनाएं दी हैं। कौन सी संकल्पना दी है उन्होंने? इसका आंसर है बी। पहला, माध्यम ही संदेश है, विश्व एवं वैश्विक ग्राम है, प्रधान प्रौद्योगिकी संस्कृति की को गढ़ती है, ये बताया। लेकिन संचारक सर्वश्रेष्ठ ये इन्होंने नहीं बताया, इनकी संकल्पना नहीं है। 2nd, 3rd और 4th है, मध्यमी संदेश है, माध्यमी और विश्व एक वैश्विक ग्राम है, प्रधान प्रौद्योगिकी संस्कृति को गढ़ती है, ये इसके आंसर है। 30 क्वेश्चन, गैर मौखिक संप्रेषण के 3 विशिष्ट क्षेत्र हैं। कौन से हैं जो गैर मौखिक संप्रेषण के हैं? इसका आंसर है बी, जो है अभिव्यक्ति परक, हाव भाव, या जो है इसके अंतर्गत सहभाषा आ जाएगा। ये तीनों ही विशिष्ट क्षेत्र हैं, किसके हैं? गैर मौखिक संप्रेषण के। 31 क्वेश्चन है, पकाए हुए खाद्यान्न को परोसने से पहले तापमान पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए ताकि वह खतरे वाले क्षेत्र में ना आए। 2nd है, पकाए हुए खाद्यान्न का तापमान परोसने से पहले जरूरत से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कौन सा कथन इसमें सही है? तो ए और आर दोनों ही इसमें सही हैं, परंतु आर ए का संपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। 32 क्वेश्चन ए है, जिगर रोग से पीड़ित मरीज को पायसीकृत वसा का परामर्श दिया जाता है। आर है, छोटी आंत में वसा के पायसीकरण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों कथन जो है, ए जो है सही है और आर जो है आंशिक रूप से सही है। 33 क्वेश्चन, टाइप 2 मधुमेही के आहार में शक्कर की जगह क्लिष्ट पृष्ठ पदार्थ देने चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस देनी चाहिए, या आर है, ओट, जौ, फल, फलियों में पाए जाने वाले घुलनशील व रेशा पदार्थ खाली पेट रक्त शर्करा तथा ग्लाइकोसूरिया कम करते हैं। तो ये दोनों जो आंसर है वो सही है कि नहीं? तो इसका आंसर है सी, ए सही है तथा आर आंशिक सही स्पष्टीकरण है। 34 क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का आहार में प्रमाण जो होता है 2:1 होना चाहिए कि भारतीय शाकाहारियों के आहार में एस्कॉर्बिक एसिड का प्रमाण अच्छा होने पर आयरन का अभिशोषण अच्छी तरह से होता है। तो इसका आंसर है डी, ए भी सही है, आर भी संपूर्ण सही स्पष्टीकरण है। ये दोनों ही सही है। एस्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का जो आहार में प्रमाण है वो 2:1 होना चाहिए। 35 क्वेश्चन है, विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता है उनका 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। इसका क्या आंसर? इसका आंसर है कि जो ए है वो गलत है, लेकिन ये आर जो है वो सही है। 36 क्वेश्चन है, 1 वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम है।
आर है विकासशील देशों में बच्चे अपने माता पिता के साथ एक ही कमरे में सोते हैं और इसके परिणाम से दम घुटता है। तो ये दोनों कथन कैसे हैं? ए सही है, आर गलत है, मतलब ये वाला गलत है और ये आपका सही है, ये बात आपकी सही है। 37 क्वेश्चन है, बाल श्रम बच्चे के विकास के अधिकार का घोर उल्लंघन है। कारखानों में काम करने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनका शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है और उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही ये बातें सही हैं इसकी, ये भी सही है, ये भी सही है। 38 क्वेश्चन, प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव के बारे में अनुमान करने देता है। आर है शोधकर्ता स्वतंत्र चर का जोड़ तोड़ करके निर्धारित करता है कि आश्रित चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं। 39 क्वेश्चन है, डिस्पर्स रंग घोल में छितराए जाते हैं, उनकी प्रतियुक्ति को फेनॉल जैसे वाहकों के उपयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ए सही है, लेकिन आर जो है वो ये गलत है, मतलब जो डिस्पर्स रंग घोल में छितराए जाते हैं। यहाँ पे मेरे 39 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप कमेंट्स में जाके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।